Students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying chapter number 3, force and pressure of class 8. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ सॉलिड एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। वेट अगर सॉलिड का ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है, बिकॉज वेट ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर उस सॉलिड का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा होता है। वन थिंग इज दैट द प्रेशर ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द वेट एंड प्रेशर ऑलवेज एक्सर्ट सॉलिड ऑलवेज एक्सर्ट अ प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसका वेट जो है, वेट किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो सॉलिड जो है वो सिर्फ नीचे की और ही प्रेशर अप्लाई करता है, एंड दिस इज अबाउट द सॉलिड। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमें पढ़ना है प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड जो है वो प्रेशर कैसे एक्ट करता है इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Let's start with today's topic, pressure of liquid. तो बच्चों लिक्विड कैसे प्रेशर एक्ट करता है इसके बारे में एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को आप आपके घर पे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी और कुछ ज्यादा सामान इसके लिए नहीं लगता, जिससे आप लिक्विड के प्रेशर के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जो सबके घर में मिलेगी, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। अब इस प्लास्टिक बोतल को क्या करना है, इस एक और इसके साथ आपको लगेगी एक 10 सेंटीमीटर, 10 या उससे थोड़ी सी कम भी हुई तो चलता और ज्यादा भी हुई तो चलेगी, एक चाहिए ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब के ऊपर क्या करना है, हमें इस बलून को, डिफ्लेटेड बलून, इस बलून को फिट करना है। फिर ग्लास ट्यूब का ये जो एंड है, इस एंड को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद इस जो हमने बॉटल ली थी इस बॉटल के अंदर इसे हमें इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, इस तरह से हमारी बॉटल बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया है, और जो भी यहाँ पे थोड़ी सी गैप रहेगी ग्लास ट्यूब के बाहर, उस गैप को मोल्टन वैक्स से सील करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर हमें पानी भरना है तो पानी भरेंगे तो पानी यहाँ से लीक ना हो। फॉर दैट प्रिकॉशन वी हैव टू fill all the spaces and gap with the help of molten wax। तो वैक्स से हम इसको सील कर देंगे। अब इस तरह से हमारा जो है apparatus बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें पानी फिल करना है। अब पानी जब हम बॉटल के अंदर भरेंगे तो देखना है क्या ये बलून फूलता है या बलून वैसे की वैसे ही रहता है। तो क्या होता है बच्चों, when we fill the water inside the bottle you will see that the balloon inflates। तो बलून फूल जाता है। एंड वाटर क्यों फूल जाएगा, क्योंकि वाटर एंटर्स इनटू द बलून एंड ड्यू टू विच द बलून इट गेट इन्फ्लेटेड। बलून फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। वाटर ये लिक्विड है, और इस लिक्विड का प्रेशर जो है ये बॉटल के अंदर अंदरूनी हिस्सा जो है इसके ऊपर तो प्रेशर एक्ट होता है, और इसके साथ साथ जो है ये नली यहां पे हमने कनेक्ट की है। वाटर ऑल्सो एंटर्स थ्रू दिस tube and it fills the space available in the balloon, and that is why the pressure of water also exerted on the inner walls of the balloon, and that is why the balloon get inflated। तो balloon फूल जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चों, what is observed in this activity, we observe that the pressure of water acts on the sides of बॉटल एज वेल। तो वाटर का प्रेशर जो है वो बॉटल के साइड के ऊपर एक्ट होता है। तो कैसे एक्ट होता है बच्चों, ऑन ऑल द साइड्स ऑफ बॉटल। अब बॉटल जो कि इस बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये पानी जो है सभी डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस दिशा में, इस दिशा में। इट एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी तो प्रेशर अप्लाई होता है। अब जब पानी इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होता है। तो लिक्विड के बारे में हमें याद रखना है, द प्रेशर ऑफ वाटर और लिक्विड एक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल एज वेल। तो बच्चों अब हम जो है वो सेकंड एक्टिविटी करेंगे, और सेकंड एक्टिविटी से हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड एक्टिविटी के लिए भी हमें उस सिमिलर टाइप ऑफ बॉटल चाहिए। इस तरह से बॉटल हमें लेना है। अब इस बार क्या करना है, वी हैव टू मेक द 3 होल्स टू द बॉटल। एक छोटा सा खिला लेना है, और खिले की मदद से या पिन की मदद से उसे गर्म करना है, और 3 जगह पे यहाँ पे इसे छेद करना है। एक यहाँ पे,
एक हो गया यहाँ पे, दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पे। इस तरह से 3 छेद हम करेंगे। अब 3 छेद करने के बाद हमारी बॉटल जो है, अब देखिए बच्चों, इस तरह से बन जाएगी। नाउ इन दिस वे आवर बॉटल बिकम्स लाइक दिस। तो यहाँ पे 3 छेद हो गए और तीनों छेद को हमने क्या किया था, सेलो टेप से इसे बंद किया था। तो पहले क्या करना है, ये जो 3 छेद हमने किए थे, ये तीनों छेद को हमें सेलो टेप से बंद करना है, जिसकी वजह से पानी बाहर ना निकले। और फिर इस बॉटल के अंदर क्या करना है, हमें पानी को भरना है। और पानी को भरने के बाद जो है, इन तीनों छेद के ऊपर जो सेलो टेप से हमने बंद किया था, वो टेप जो है हमें निकालना है। जब हम टेप निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, नाउ व्हाट हैपन्स, इस तरह से तीनों छेद से जो है वो पानी बाहर निकलने लगेगा। बट यू ऑब्जर्व दैट द प्रेशर विथ विच द वाटर फ्लोज थ्रू ईच होल इज डिफरेंट। द प्रेशर ऑफ वाटर इट सीम्स टू बी मोर थ्रू द फर्स्ट होल देन सेकंड होल, एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द सेकंड होल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड होल। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है ये 1 नंबर की जो यहाँ पे छेद किया था, इस छेद से, यहाँ पे देखिए ये यहां तक जा रहा है। अब दूसरा जो है यहां तक जा रहा है, दूसरे का यहां तक जा रहा है, और तीसरा जो है यहां तक जा रहा है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का, यहाँ सेकंड और थर्ड नंबर का। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, व्हाई डज दिस happen and what is understood from this? तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, at any one level the liquid pressure is same। एक लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। कैसे सेम होता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और इसी लेवल पे हम इस जगह पे एक होल करेंगे। अब इस जगह पे हम होल करेंगे तो इसका प्रेशर भी है पानी का सेम रहेगा, और यहाँ पे ये पानी आएगा, यानी कि ये जो है एक लेवल पे जो है पानी का प्रेशर सेम होता है। लेकिन द डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है, एट डिफरेंट लेवल द प्रेशर इज डिफरेंट। इस लेवल पे प्रेशर अलग है, इस लेवल पे प्रेशर अलग है, और इस लेवल पे प्रेशर अलग है। और प्रेशर कहां पे ज्यादा है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मोर एट द बॉटम। बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। दैट इज द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। तो लिक्विड की डेप्थ जैसे बढ़ेगी वैसे ही प्रेशर बढ़ता है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ, यानी कि नीचे जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर है पानी का, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता है। तो नीचे प्रेशर क्यों ज्यादा है, क्योंकि अब देखिए या इस पॉइंट पे, ऑन दिस पॉइंट द हाइट ऑफ द लिक्विड इज मोर, और ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड देयर इज द मोर वेट ऑफ द लिक्विड ऑन दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे, इस हाइट पे, ये हाइट है वाटर की, और इस हाइट की वजह से लिक्विड का वेट यहां पे ज्यादा है। अब इस हाइट पे जो है लिक्विड कॉलम जो है हाइट कम है, इसकी वजह से वेट कम होगा, और यहां पे और भी जो है वेट कम होता है। देयरफॉर द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ। और नीचे जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। दैट इज व्हाई द डैम्स, आपने डैम्स देखे होंगे झरनों के, तो डैम्स जो की वॉल जो होती है, वॉल्स ऑफ द डैम्स आर ब्रॉड एट द बॉटम एंड नैरो, इट बिकम्स नैरो एज वी गो अवे फ्रॉम द बॉटम। यानी कि जो डैम्स होते हैं, तो डैम्स की दीवारें जो होती है नीचे जो है वो ब्रॉड होती है, और ऊपर की दिशा में जो है वो नैरो होती है। ब्रॉड क्यों होती है नीचे की, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर जो है वो हाइट से बढ़ता है, और नीचे की तरफ लिक्विड का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और उस प्रेशर को सहने के लिए दीवारें जो होती है डैम्स की नीचे जो है एट द बॉटम इट इज वेरी ब्रॉड। आगे बच्चों समझ में, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में लिक्विड के प्रेशर के बारे में पढ़ा है। तो लिक्विड के प्रेशर के बारे में हमें क्या याद रखना है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द डायरेक्शन एंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ। At any level, pressure of liquid is same and pressure of liquid is different at different level. And pressure of liquid is due to the height of the liquid above that point. तो जिस किसी पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर हमें निकालना है, तो उस पॉइंट से उसके ऊपर पानी की हाइट कितनी है, यानी कि वेट पानी का कितना है, इसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर डिपेंड होता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने लिक्विड के प्रेशर के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।
don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.